नमस्कार ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ने के लिए। हमने 3 प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मतलब 2 प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फ्रॉम अल्कोहल एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, फ्रॉम डायोजेटाइजेशन फॉलोड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डायजोटाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन फॉलो अप कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि डायजोटाइजेशन क्या होता है। डायजोटाइजेशन क्या होता है? डायजोटाइजेशन जो होता है ये एक हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो होता है, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट, एजो मतलब 2 नाइट्रोजन होता है, एजा मतलब क्या होता है, एन ग्रुप को हम लोग एजे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब 2 एन, ठीक है, तो दैट रिफर्स टू एज डाई। तो डायजोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे बोल रहे हैं? प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट कब बनता है? जब कोई भी कंपाउंड के पास में प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चार्ज फॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब भी कोई प्राइमरी अमीन होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जब कन्वर्ट होता है डायजोनियम सॉल्ट के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है डायजोटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन में ये क्या होता है? एनिलीन है। ये क्या है? एनिलीन लिया हमने, ये हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। इसको हमने कन्वर्ट किया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। किसके अंदर कन्वर्ट किया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट किया है। NaNO2 एंड HCl डाल के विद टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, हमको इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मेंटेन करना है। उस पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है? हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है डायजोनियम सॉल्ट की, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम सेंडमेयर रिएक्शन करेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है कि जब डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? अराइल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। उससे हम क्या फॉर्म करते हैं? उससे हम अराइल हैलाइड फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली किसकी प्रिपरेशन हुई? ये प्रिपरेशन किसकी हुई? ये प्रिपरेशन हुई हेलोअरीन्स की। ये प्रिपरेशन किसकी हुई? हेलोअरीन्स की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी अल्कोहल वाली है, जो हमने अल्कोहल से की थी, वो किसके बारे में थी? सिर्फ हमारी हेलो एल्केन्स के ऊपर थी, ठीक है। अब हमने सेकंड बात की थी हमारी हाइड्रोकार्बन। हमने क्या बोला था कि जब हमने अल्कोहल से प्रिपेयर किया था तो हेलो एल्केन्स ही बन रहा था। जब हमने हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया तो हाँ, इसके अंदर हमारे 3 प्रोसेस हो रहे थे। उन तीनों प्रोसेस के अंदर से हमारे पास तीनों आ रहे थे, हेलो एल्केन्स भी आ रहा था एंड हेलो अरीन्स, तीनों फॉर्मेशन हो रही थी। पर अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें, फ्रॉम डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय सेंडमेयर रिएक्शन, तो इसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है? इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है हमारे हेलोअरीन्स की, ठीक है। तो मतलब डायजोटाइजेशन क्या होता है? डायजोटाइजेशन का मतलब होता है कि हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया, उसको जब हम लोग कन्वर्ट कराते हैं डायजोनियम सॉल्ट के अंदर, कैसे? NaNO2 एंड HCl डाल के डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायजोटाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है, ये वाला कौन सा प्रोसेस है? ये वाला जो प्रोसेस है, ये है हमारा सेंडमेयर प्रोसेस। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं अराइल हैलाइड के अंदर। तो ये जो थी हमारी थर्ड प्रिपरेशन हो गई है, फ्रॉम डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम एल्कीन्स के साथ में प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो अब एल्कीन्स के साथ में क्या प्रिपरेशन हो रही है, देखिए। एल्कीन्स जो है, जैसे कि हमारे पास जो भी प्रेजेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कीन्स, ठीक है। अब ये हम लोग जब इसको रिएक्ट कराते हैं हमारे कोई प्रोटिक एसिड, जैसे कि HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, इनके साथ में जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन बनेगी? अब Br किस पे अटैच होगा, H किस पे अटैच होगा, ये जो चीज होती है ये हमें देखनी होती है एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर। एसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि ना तो इसके इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम इधर H अटैच करें या फिर इधर हम H अटैच करें, Br इधर अटैच करें या फिर इधर करें, बात एक ही आएगी, नेमिंग एक ही होगी। एसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारे पास में डबल बॉन्ड के पास में, देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, पर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास में। अब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन को जब भी हमारे प्रोटिक एसिड के साथ में HBr हो गया, HCl हो गया, HA हो गया, HF हो गया, किसी के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो Br कहाँ पे अटैच होगा और H कहाँ पे अटैच होगा। ये जो है, ये 2 चीजों से हमें समझ में आता है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक होता है मार्कोनी कॉफ रूल,
एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। दो रूल्स है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम पहला पढ़ रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी हमारा प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन है, जो भी हमारा प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच होगा, जो भी प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन है वो वहां पे अटैच होगा एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर। कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहां पे हमारा प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन अटैच होगा। एंड Br जो होगा, जो भी हाइड्रोजन अटैच है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, उस कार्बन के पास में अटैच हो जाएगा जिसके पास में जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, जिसके पास में एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऑटोमेटिकली जो हमारा हैलाइड होगा वो वहां जाकर अटैच हो जाएगा। अगर हम देखें तो वो यही हुआ है। ये क्या होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है। क्या हुआ इसके अंदर, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन था वो कहाँ पे अटैच होगा, जो प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन है वो अटैच होगा हमारा ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास में अटैच होगा। और हैलाइड कहाँ पे अटैच होगा, हैलाइड जाके अटैच होगा जो ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जो भी हमारे पास इसकी है, जो है ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसमें है, इस पे नहीं है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया H तो जाके लग गया इनके पास में और Br लग गया इसके पास में। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हुई, प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन हुई। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि व्हेन प्रोटिक एसिड इज एडेड टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन, the acidic hydrogen attach itself to the carbon having greater number of hydrogen substituents, whereas halide group attach itself to the carbon atom which has a greater number of alkyl substituents। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके अंदर हमने या एल्कीन्स के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमने पढ़ा, और वो भी कौन से एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ में जब हम करते हैं। अब हमारे पास इसकी ये रिएक्शन दे रखा है। अब जब ये रिएक्शन दे रखा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है हमारे पास, एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसको हमने Br2 या CCl4, अब Br2 यहाँ पे HBr नहीं है, Br2 का मतलब क्या हुआ, 2Br फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगेगा, Br, दोनों जगह पे क्या लगेगा, Br। ठीक है, अब आते हैं अगर हमारे पास में कोई से भी रिएक्शन के अंदर पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो एज अ कैटलिस्ट, क्या प्रेजेंट हो, पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो एज अ कैटलिस्ट, तो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रखता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब भी कोई प्रोटिक एसिड है, जब वो ऐड करेगा हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में, जो प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन है वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा लेस, किसके पास जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट के पास, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के पास में वो जाएगा। एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट के पास में क्या जाएगा, हैलाइड जाएगा। ठीक है, जो अपोजिट है, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा था कि जो प्रोटिक एसिड है वो कहां पे जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोटिक एसिड है वो अटैच होता है उस कार्बन के साथ में जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। पर अगर हम लोग देखें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो हमारा हाइड्रोजन एटम है प्रोटिक एसिड का वो किस पर अटैच होगा, जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस कार्बन पे जाके वो अटैच हो जाएगा, जैसे कि हमने ये देखा। तो आपको ये देखना है जो भी रिएक्शन दे रखा है और अगर आपके पास में एसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल और पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको हैलाइड कहाँ पे अटैच करना है, हैलाइड वहां पे अटैच करना है जहां पे हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके पास में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, कम हो कंपैरेटिवली टू द अनदर हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, वहां पे हम लोग हमारा हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो ये था कि हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्कोनी क्या होता है एंड एंटी मार्कोनी क्या होता है। इसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं या फिर आपसे रीजन पूछ लेंगे दोनों रिएक्शंस लिख के कि इसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना और इसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके अंदर तो प्रोडक्ट इसलिए बना बिकॉज ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है और यहाँ पे जो है पर ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है और उन दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट। अगर एक ही रिएक्शन है हमारे पास में उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, देन एडिशन जो होगा वो हमारा डबल बॉन्ड पे होगा। आप कंफ्यूज होगा कि भाई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हम एडिशन कहाँ करें। एडिशन जो होता है कहाँ पे होता है, एडिशन होता है हमारा हमेशा डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है।
एडिशन, और वो क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा डायरेक्शनल होता है। sp3 जो होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में बाउंड करके वो टू अपने पाई सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स वाई हम लोग जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, हम लोग कहाँ पे एडिशन करेंगे, हम एडिशन करेंगे डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो आगे एडिशन रिएक्शन के अंदर फॉलोड अप करते हैं कि वो रिएक्शन को ऐड करके नेक्स्ट प्रोसीजर करने लग जाए। इस वजह से जब भी हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग की एडिशन कहाँ पे, जब से पहले हम कहाँ पे एडिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड पे एडिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शनल है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ लिया कि गिव रीजन वाई में, कि ऐसे अपन यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया कि इसमें यहाँ पे क्यों अटैच नहीं हुआ और यहाँ पे क्यों अटैच हुआ, तो आपको वो चीजें जो है यहाँ पे से पूछ जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं है, आगे फर्दर चलता जाएगा आप लोगों के साथ में, आप जितनी भी पढ़ाई करोगे ये साथ में ही रहेगा आपकी, और ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा प्रिपरेशन नंबर 4, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं, कौन सी है हमारी। ठीक है, जब हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों ही साथ में प्रेजेंट है तो हम लोग कहाँ पे रिएक्शन करेंगे, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शनल होता है। पर ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन करने के लिए अगर हमारे पास में कैटलिस्ट में पीडी, पीटी या निकल जैसे कैटलिस्ट प्रेजेंट हैं तो हम लोग कहाँ पे रिएक्शन करते हैं, हम लोग रिएक्शन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। नॉर्मली अगर ये वाले कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम कहाँ पर रिएक्शन करेंगे, हम करेंगे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, डबल बॉन्ड पे नॉर्मल रिएक्शन शो हो गया। ठीक है, पर अगर हमारे पास में पीडी, पीटी, निकल ऐसे रिएक्शन, ऐसे कैटलिस्ट अगर हमारे पास प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, तो हम कहाँ पे रिएक्शन करते हैं, हम लोग डबल बॉन्ड के साथ साथ में ट्रिपल बॉन्ड पर भी रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट बना, डबल बॉन्ड पर तो रिएक्शन हुआ ही हुआ, साथ में कहाँ पे रिएक्शन हुआ हमारे साथ पास, ट्रिपल बॉन्ड पर भी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को अभी तक एल्कीन्स में से जो समझ में आया वो ये था कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग को पहले ये देखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल पे जाएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे जाएगा, मतलब कि वहां पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है कि पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है। अब हमने इसके बाद देखा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो बेसिकली हम डबल बॉन्ड के साथ में ही रिएक्शन करेंगे, पर अगर कैटलिस्ट में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम ऐसे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर हमारे रिएक्शन में प्रेजेंट होता है एज अ कैटलिस्ट, तो हम लोग जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है इस पे, इसको भी हमारा रिएक्शन होता है, इस पे भी हमारे कैटलिस्ट जो है वो वर्क करता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन ही है कि हम कर पाते हैं कि नहीं। चलो, अब हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। ये कौन सा हमारे पास एल्कीन है, ये है एसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि इसका एक ग्रुप तो हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है और सारे ग्रुप्स क्या है, एच, तो ये क्या है एसिमेट्रिकल का। जब हमने किया HBr प्रोटिक एसिड HBr के साथ में, तो H कहाँ पे जाके अटैच होगा, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है हमारे पास में, मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन एटम पे होंगे वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगेगा हमारा हाइड्रोजन एटम, और Br कहाँ लगेगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि Br तो लग जाएगा यहाँ पे और H लग जाएगा यहाँ पे। यही हमने आंसर कंसिडर किया मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ये होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको एक एसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा नंबर एसिमेट्रिकल एल्कीन है, साफ साफ दिख रहा है। अब हमने जब इसको प्रोटिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया तो हम लोग पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अब कैटलिस्ट में पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो कौन सा रूल लगेगा, रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ पे लगेगा, जिसके पास में लेस सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो लेस सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा। यही हमने आंसर एज्यूम किया है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। बिल्कुल आंसर क्या है, ये है। तो जब हम लोग रिएक्शन करने लगेंगे तब हम लोग को ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि रिएक्शन कहना क्या चाह रहा है, रिएक्शन पूछ क्या रहा है हम लोगों से, रिएक्शन में ही आंसर है। पेरोक्साइड लिखा है तो हम लोग कौन से जाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ में जाएंगे। अगर रिएक्शन पेरोक्साइड नहीं लिखा है, खाली है, कौन से के साथ में जाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के साथ में जाएंगे। डबल बॉन्ड दिखती है, हमें साफ साफ समझ में आना चाहिए हम कौन से रूल में जा रहे हैं। एल्कीन्स के साथ में रिएक्शन है, या तो मार्कोनिकॉफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ प्रेजेंट है
तो उसमें हमें देखना है कि डबल बॉन्ड में जाएंगे, नॉर्मली हम लोग डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करते हैं, पर अगर वहां पे कैटलिस्ट में पैलेडियम, प्लेटिनियम या फिर निकल प्रेजेंट है तो हम कहाँ पे भी रिएक्शन करते हैं, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पर भी रिएक्शन फॉलोड अप करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन के ऊपर। क्या है वो प्रिपरेशन? फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मतलब हमारे पास में जो एक एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है कि ये इसका जो हेलोजन है वो इधर रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल हैलाइड के साथ में, और यहाँ पे ये वाला। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस है ये नेम रिएक्शन के थ्रू पूछ ले जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल आ जाएगा, आपको फ्लिंकिस्टन रिएक्शन लिखना है 2 नंबर क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू के ऊपर की ये रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है। तो फ्लिंकिस्टन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली रिएक्शन होता है जो हमारा क्या NaI के साथ में फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन किसका होता है? बेसिक याद रखना है, फ्लिंकिस्टन रिएक्शन और स्वॉट रिएक्शन के अंदर, फ्लिंकिस्टन रिएक्शन के अंदर Ri जो होता है वो प्रोडक्ट बनता है, मतलब आयोडीन की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। किसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी? आयोडीन की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। और अगर लोग स्वॉट रिएक्शन करते हैं तो स्वॉट रिएक्शन में प्रोडक्ट किसका फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वो होगा हमारा एल्काइल विद फ्लोरीन, फ्लोराइड के साथ में जो भी रिएक्ट होगा। आयोडीन के साथ में होगा तो फ्लिंकिस्टन रिएक्शन है, और अगर फ्लोरीन कोई प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? स्वॉट रिएक्शन है। बेसिकली हमने लिया CH3Br, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, जब हमने उसको NaI के साथ में रिएक्ट कराया विद ड्राई एसीटोन, क्या फॉर्मेशन हुई? CH3I की। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? रिएक्शन हुआ फ्लिंकिस्टन रिएक्शन। जहां पे भी प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा Ri फॉर्म हो रहा है, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो रिएक्शन कहलाता है फ्लिंकिस्टन रिएक्शन। और जब भी कोई रिएक्शन होता है हमारे पास में और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है हम लोगों के पास में फ्लोराइड की, ठीक है, किसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है? फ्लोराइड की, तो क्या बोलते हैं उसको? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वॉट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बाय नेम पूछ लिए जाते हैं कि फ्लिंकिस्टन रिएक्शन क्या होता है और स्वॉट रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिक प्रिपरेशन अगर हम देखी जाए तो वो कौन से रिएक्शंस हैं हमारे पास में? बेसिक 4 हैं। फ्रॉम एल्कोहल है फर्स्ट, एल्कोहल से कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से पढ़ी है हमने, ठीक है, फिर हमने डायजोटाइजेशन से पढ़ी है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने 4th पढ़ी है एल्कीन से। ऐसे देखा जाए तो हम लोगों ने 6 प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, डायजोटाइजेशन, फ्रॉम एल्कीन्स, हेलोजन हैलाइड्स में फ्लिंकिस्टन रिएक्शन एंड स्वॉट रिएक्शन। ऐसे हमने 6 प्रिपरेशंस जो थी हेलो एल्केन और हेलोरिन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत ही इजी प्रिपरेशन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं प्रिपरेशन, एक बार पढ़ने पे ही आ जाएंगे, इतनी इजी प्रिपरेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हम इनसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसके, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारी। थैंक यू वेरी मच।